नमस्कार साथियों, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के इस YouTube चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन है। क्षमा चाहते हैं आप सबसे कि शाम को 6 बजे लाइव आना था, लेकिन गांव में नेटवर्क की समस्या के चलते हम आपसे रूबरू नहीं हो पाए और आज और कल की सूचना देने में विलम्ब हुआ। हरीश बाबू जी नमस्कार पीलीभीत से। तो हमने रात में 9 बजे आपके लिए मैसेज डाला था और गुरु ठाकुर जी जालौन से राधे राधे। सभी साथी जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं, इस लिंक को शेयर कर दें जिससे हमारे सभी साथी जो भी जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ जाएं, क्योंकि कल की महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक के बारे में और 2 दिन जो हम लोग लगातार मेहनत किए हैं उसका परिणाम क्या होगा, कल की कैबिनेट बैठक में क्या डिसीजन होगा, कल और आज हम लोगों ने क्या किया है, इसके बारे में आप सबसे बात करना है। क्योंकि मैंने हमेशा कहा है कि लग चुकी है तलब मंजिल की खुद को, लग चुकी है तलब मंजिल की खुद को, आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती हैं हार जाओगे, लेकिन हौसले कहते हैं कि देख लेंगे। साथियों, आपको बता दें कि स्वास्थ्य ठीक नहीं था, फिर भी कल और आज लगातार शासन में पैरवी करने के बाद प्रयागराज जाने का कार्यक्रम बना, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही थी। हमने आदरणीय अध्यक्ष जी से मना कर दिया कि अध्यक्ष जी हम प्रयागराज नहीं चल पाएंगे और हिम्मत नहीं पड़ रही है। हालांकि अध्यक्ष जी ने कहा कि नहीं चलिए और ठीक रहेगा, सारे लोग चल रहे हैं, आप नहीं चलेंगे तो ठीक नहीं लगेगा। इसलिए फिर भी हिम्मत नहीं पड़ी कि हम नहीं जा पाएंगे, हमने मना कर दिया। तो अध्यक्ष जी फिलहाल चले गए थे, निकल गए हैं और वह प्रतापगढ़ से आगे होंगे भी इस समय। 1 आधे घंटे में प्रयागराज की धरा को प्रणाम करेंगे। मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय अध्यक्ष जी को। फिर पुनः आप सभी साथियों के लगातार फ़ोन आ रहे थे, हमारे पदाधिकारियों के फ़ोन आ रहे थे कि आप भी प्रदेश कमेटी के साथ प्रयागराज में रहिए। आदरणीय प्रदेश मंत्री अरविंद वर्मा जी का भी फ़ोन आया कि आपको चलना आवश्यक है, कि आपके बिना वहाँ पर अधूरा रहेगा। हमारे जिला अध्यक्ष भाई अजय सिंह ने भी हमको बहुत प्रेस किया कि आपको चलना है और हम निकल रहे हैं, आप भी निकलिए। फिर आदरणीय अध्यक्ष जी से बात हुई, तो अध्यक्ष जी ने कहा कि अगर आप आ जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। फिर अध्यक्ष जी के निर्देश पर, उनके आह्वान पर अभी अरविंद भाई हरदोई से आ गए हैं, मल्लावा से चल करके पहुँचे हैं लखनऊ और अभी 1 घंटे बाद हम लोग लखनऊ से निकलेंगे और प्रयागराज के लिए प्रस्थान करेंगे। कल जैसा कि हमने अपने फेसबुक में लिख करके आपको बताया था कि कल श्रीमान निदेशक बेसिक शिक्षा और श्रीमान निदेशक SCRT महोदय, क्योंकि जो स्थानांतरण की पॉलिसी है, स्थानांतरण के लिए जो वेबसाइट तैयार होनी है वह SCRT के डायरेक्टर के यहाँ ही तैयार होनी है, क्योंकि वही पूरा सब इसके विषय में देखते हैं। और उनसे मुलाकात करके आग्रह किया गया कि इसकी भी जल्द से जल्द रूपरेखा जारी की जाए। उन्होंने कहा है जो कि ज़िले के अंदर और ज़िले के बाहर का मामला है, उसमें थोड़ा समय लगेगा वेबसाइट तैयार होने में। तो वेबसाइट तैयार होते ही, जैसे वेबसाइट तैयार होगी उसको पूरी तरह से जारी कर दिया जाएगा। और उन्होंने धन्यवाद भी दिया, बधाई भी दिया कि चलो एक बहुत बड़ा काम सरकार ने आप लोगों का किया है, बहुत दिनों से प्रतीक्षा थी। तो हम लोगों ने भी उनसे आग्रह किया कि सर जल्दी वेबसाइट तैयार हो जाए। उन्होंने कहा विशेषज्ञों को लगा दिया गया है, साइट तैयार होते ही आप लोगों का रूपरेखा तैयार कर दी जाएगी। उसके बाद ये जो हमारी मूल आर्थिक समस्या है, इसको लेकर के भी आज भी आदरणीय अध्यक्ष जी द्वारा, पूरी कमेटी द्वारा, कोषाध्यक्ष महोदय थे, जिला अध्यक्ष उन्नाव भी थे, शासन में भी मुलाकात की गई है और हमारे पदाधिकारियों ने माननीय शिक्षा मंत्री से भी मुलाकात की। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको हम बताएंगे कि कल की कैबिनेट बैठक में क्या होने वाला है, क्या निकाल के हम लोग लाए हैं सूत्रों से और अंदर से जो जानकारी मिली है
उसको हम आपसे साझा करना चाहते हैं कि हम लोग प्रयागराज जा रहे हैं तो प्रयागराज में क्या हो सकता है, इसकी आप लोगों को बहुत बेसब्री से इसका इंतजार है कि आखिरकार प्रयागराज की कैबिनेट बैठक में होना क्या है। तो जो हम लोगों को निकल करके आया है, उसके पहले हम आपको बता दें कि आज बहुत ही महत्वपूर्ण मुलाकात, क्योंकि कल जब हम लोगों को सूचना मिली थी कि प्रयागराज की कैबिनेट बैठक में हम लोगों के मामले को उसमें रखा जाएगा, तो उस मामले को कैसे रखा जाएगा ये भी जानकारी हम लोगों ने की। तो उसमें निकल करके आया था कि अब मामला बदलने जा रहा है, उसमें पैरवीकार बदलने हैं, उसमें और लोगों को जोड़ना है। तो भाई हमारे जिला अध्यक्ष वाराणसी अजय सिंह जी से हमारी बात रात में हुई और आज उन्होंने उसी परिवेश में उत्तर प्रदेश के श्रम एवं सेवा योजन मंत्री परम आदरणीय श्री अनिल राजभर जी से मुलाकात की और उनसे विधिवत वार्ता हुई है। उन्होंने कल बुलाया भी है प्रयागराज में और कहा है कल के बाद आपके लिए जो डिसीजन होगा वो वास्तव में आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनको कैबिनेट के मामलों की जानकारी एक दिन पहले मिल जाती है और उनका वहाँ पर होना इसलिए ज़रूरी था। और अनिल राजभर जी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं, क्योंकि हमारे प्रमुख सचिव जो बेसिक के थे श्री सुंदरम साहब, वह भी अब श्रम एवं सेवा योजन विभाग के प्रमुख सचिव हो गए हैं। और मुझे तो जहाँ तक आभास हो रहा है कि शिक्षा मित्रों की समस्याओं के समाधान का जो एक बड़ा श्रेय है वह हमारे सुंदरम साहब को ही जाएगा। भविष्य में आगे चल करके वही, जैसे उन्होंने हमारे लिए मूल विद्यालय का एक ऐसा आदेश पारित किया है जिसको लेकर के बहुत सारे लोगों को दिक्कत भी है, परेशानी भी है, वैसे ही हमारे भविष्य को लेकर के भी उन्हीं की कलम से हम लोगों के भविष्य को लिखा जाएगा। ऐसा कल की कैबिनेट के बाद आप सब लोगों को जानकारी हो जाएगी। जैसा कि हमको जानकारी मिल रही है कि कल की कैबिनेट में 8 लाख संविदा कर्मचारियों का जो मामला चल रहा है, उन सब को लेकर के एक छोटे से आयोग जैसी एक व्यवस्था बनाई जा रही है और वह हम लोगों की सेवा को, हम लोगों के श्रम को, हम लोगों की मेहनत को देखते हुए हर कर्मचारी का वेतन और भविष्य तय करने का अधिकार इस विभाग को मिलने का पूरा उम्मीद है। जहां तक कि हम 2 दिन में निकाल पाए हैं, जहां तक कि हमको जानकारी मिल पाई है कि अब हम लोगों के भविष्य का निर्धारण बेसिक शिक्षा और वित्त विभाग की अनापत्ति के बाद श्रम एवं सेवा योजन विभाग के द्वारा 8 लाख संविदा कर्मचारियों का किया जाएगा। ये जानकारी मुझे आज मिली है। इसके लिए हम चूंकि पूर्व से माननीय मंत्री श्री अनिल राजभर जी से और श्रीमान प्रमुख सचिव श्री सुंदरम साहब से हम लोग विधिवत मिलते रहे हैं, बात करते रहे हैं और माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी का भी बड़ा सानिध्य है और बिल्कुल कल के बाद सारी स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। अभी 1 घंटे बाद हम लोग निकलेंगे, रात में चलेंगे, पहुंचेंगे, सुबह संगम नगरी प्रयागराज के साथियों से मुलाकात करेंगे, वहां पर महाकुंभ में स्नान करेंगे, माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती से, तीर्थों के राज प्रयागराज से कामना करते हैं कि कल हम सभी संविदा कर्मियों के लिए एक ऐसा डिसीजन लेकर के यूपी सरकार आए जिससे हम सबका भविष्य एक अच्छे भविष्य की तरफ बढ़ चले और जो हम लोगों ने अब तक मुसीबतें उठाई हैं उन मुसीबतों का खात्मा हो। इसलिए आपको हमने पूरी कहानी बता दिया है कि ऐसा कुछ होने की उम्मीद लगी है कि सबके भविष्य का निर्धारण एक आयोग श्रम सेवा योजन विभाग के माध्यम से करेगा और वास्तव में वह जब व्यवस्था बनेगी वह एक दूरगामी परिणाम देगी। केवल मानदेय बढ़ना एक छोटी उपलब्धि है, लेकिन अन्य समस्याओं का समाधान अगर साथ में हो जा रहा है तो हमारे लिए दूरगामी परिणाम है और ये हम पूरी उम्मीद करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय सरकार उत्तर प्रदेश से कि कल वास्तव में हम लोगों के लिए डिसीजन होगा एक बहुत अच्छा डिसीजन होगा। माननीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते रहिए। हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री आज पहुंच चुके हैं, कल वह भी बैठक में रहेंगे और एक बड़ा डिसीजन
हम लोगों के लिए लेने के लिए पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है और पूरा विश्वास है। कहीं से भी हम निराश नहीं हैं। हमें पूरी आशा है कि कल सरकार हमारे लिए एक अच्छा डिसीजन लेगी। इसीलिए आदरणीय अध्यक्ष जी सहित पूरी कमेटी धीरे धीरे करके प्रयागराज पहुंच रही है। आसपास के हमारे जिला अध्यक्ष भी पहुंच रहे हैं। हमारे जिला अध्यक्ष वाराणसी अजय सिंह पहुंच गए हैं और सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, कौशाम्बी के भी जिला अध्यक्ष हमारे पहुंच गए हैं। फतेहपुर से भी पहुंच रहे हैं। अयोध्या से भी जिला अध्यक्ष पहुंच रहे हैं। प्रयागराज के जिला अध्यक्ष भाई वसीम अहमद जी वहां पर अगवानी करने के लिए तैयार हैं। पूरी व्यवस्था उनके द्वारा रुकने की, सब लोगों से मिलने की, कुंभ में स्नान करने के लिए की गई है। हम प्रयागराज के सभी अपने सम्मानित पदाधिकारियों को और वहाँ के सभी शिक्षा मित्र साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार प्रकट करते हैं कि आपकी नगरी प्रयागराज से हम शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान हो और कल एक ऐसा डिसीजन सरकार ले जिससे हम लोगों के भविष्य पर एक अच्छा निर्णय हो सके। यह सूचना आप सबको देना था। और बहुत ज़्यादा अभी ये मत कहिएगा कि कल हमारे मानदेय का निर्धारण हो जाएगा या कल कोई ऐसा डिसीजन हो जाएगा। बस जो सूचना हमको मिली है वह यह है कि कल कुछ ऐसा निर्णय लिया जाएगा जिसमें सभी संविदा कर्मियों का एक भविष्य का निर्धारण किया जाएगा, जिसके लिए एक व्यवस्था बनाई जा रही है। और वह व्यवस्था जब लागू हो जाएगी तो वास्तव में हम सबकी समस्याओं का समाधान अपने आप स्वतः हो जाएगा। इसमें हमारे प्रदेश के एक एक शिक्षा मित्र साथी का योगदान है, हमारे संगठन के एक एक पदाधिकारी का योगदान है, हमारे संगठन के प्रदेश से लेकर के जिले से लेकर के ब्लॉक कमेटी तक सबने एक एक, अगर कहते हैं कि एक एक बूंद का सहयोग भी अगर कहीं किया है तो वह सहयोग आप सबका है, उसमें किसी एक व्यक्ति का श्रेय नहीं है। जरूर हम लोग दौड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमारे पीछे हमें विश्वास रहता है कि 1.5 लाख की संख्या है। और जिस दिन हम लोग आह्वान करते हैं उस दिन आप लोग उसको दिखा भी देते हैं कि नहीं, संगठन के साथ एक एक शिक्षा मित्र है। और आप सभी शिक्षा मित्रों की ताकत से ही हम लोग आज शासन में पैरवी कर पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ पैरवी कर पा रहा है और उत्तर प्रदेश शिक्षा मित्र संघ का एक एक पदाधिकारी धन्यवाद का पात्र है। हम सबको धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं। जो लोग सहयोग कर रहे हैं वह भी, जो चाहते हुए भी नहीं कर पा रहे हैं वह भी, और जिनके सबकी संवेदनाएं हमारे साथ जुड़ी हैं उन सभी शिक्षा मित्र साथियों को हम धन्यवाद देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि कल का दिन हमारे लिए एक अच्छा दिन बन करके आए और हम लोगों के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा एक अच्छा फैसला लिया जाए। इसी आशा और विश्वास के साथ हम लोग प्रयागराज के लिए अभी 1 घंटे बाद निकलेंगे और पूरी प्रदेश की प्रांतीय कार्यकारिणी लगभग वहाँ रहेगी और जो लोग वहाँ पर प्रयागराज और आसपास के लोग भी आना चाहेंगे वह भी कल वहाँ पर मुलाकात होगी और हम लोग दिन भर वहाँ रह करके एक अच्छी व्यवस्था, अच्छी रणनीति बनाएंगे, वहाँ पर लोगों से मुलाकात करेंगे। और जो मैंने बताया कि ये हमको जानकारी मिली है कहीं से कि कल डायरेक्ट विभाग द्वारा प्रस्ताव न जा करके एक ऐसा व्यवस्था बनाई जाएगी जिस व्यवस्था के अंतर्गत हम लोगों का भविष्य सुरक्षित हो, संरक्षित हो और हम लोगों की आर्थिक समस्या का समाधान हो। ऐसा निर्णय कल लेने की संभावना लग रही है। बाकी जैसा कुछ होगा कल वहाँ हम लोग रह करके प्रयास करके देखेंगे, बात करेंगे और काम करेंगे। आज हमारे साथ लखनऊ जिला अध्यक्ष हरिनाम सिंह भी थे। सब लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं। अगर किसी का नाम छूट रहा हो तो हम क्षमा चाहेंगे। आज लेकिन वाराणसी के हमारे जिला अध्यक्ष भाई अजय सिंह जी ने जो माननीय मंत्री से मुलाकात किया है और उस मुलाकात में हमारे साथियों ने जो उनसे बात किया है उसके लिए हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष जी ने माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री से मुलाकात किया, उनको भी धन्यवाद देते हैं। बनारस में मुख्य रूप से जिला संरक्षक श्री राजेश बिहारी श्रीवास्तव जी का योगदान रहा। जिला सचिव श्री यशनाथ यादव जी वह भी लगातार सक्रिय रहते हैं हमारे जिला अध्यक्ष के साथ, यशनाथ यादव जी। ब्लॉक अध्यक्ष सेवापुरी श्री देवनाथ पाल जी यह भी लगातार सक्रिय रहते हैं। ब्लॉक अध्यक्ष हरहुआ श्री राजेश यादव जी, ब्लॉक महामंत्री हरहुआ श्री अनूप कुमार जी, ब्लॉक कोषाध्यक्ष आराजी लाइन
श्री श्याम नारायण जी, ये लोग माननीय मंत्री श्रम एवं सेवा योजना श्री अनिल राजभर जी के यहाँ गए थे और उन्होंने भी कहा है कि जल्दी ही आप लोगों के लिए डिसीजन होने जा रहा है। कल के बाद अधिकार क्षेत्र बढ़ जाएगा और जो भी डिसीजन होगा, वो तो कह रहे थे कि अब तुम लोग क्यों चिंता कर रहे हो, अब तो तुम लोगों का अच्छा हो रहा है। तो जब सरकार ये बात कह रही है, सरकार के अंग माननीय मंत्री जी ये बात कह रहे हैं, हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री जी भी कह रहे थे कि आप लोगों के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, जो भी होगा अच्छा होगा, परेशान मत हो। विनोद तिवारी जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई। हमारे MLC मेरठ सहारनपुर श्री श्रीचंद शर्मा जी ने वास्तव में वह काम कर दिखाया है जो हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था। उन्होंने संगठन के लोगों को माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री, सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाया और उनसे हम लोगों के हक के लिए लगातार प्रयास किया। हम उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं। हमारे माननीय MLC श्री श्रीचंद शर्मा जी, हमारे बनारस के MLC श्री हंसराज विश्वकर्मा जी, हमारे झांसी क्षेत्र के MLC श्री बाबूलाल तिवारी जी और हमारे विधायक नैमिषारण्य श्री रामकृष्ण भार्गव जी, जितने भी हमारे माननीय लोगों ने हम लोगों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता किया है, बात किया है, सबको हम धन्यवाद देते हैं। हमारे विधायक जी, हमारे सांसद जी, माननीय मंत्रीगण, सारे लोगों ने, रमाशंकर पटेल जी मिर्जापुर से हमारे पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक हैं, उन्होंने भी कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों के लिए चर्चा किया है और जल्द ही वह भी हम लोगों के बीच में होंगे और बताएंगे उन्होंने वास्तव में बहुत मेहनत किया है। तो जितने भी साथियों ने, हमारे अभी जिलाध्यक्ष, कई जिलाध्यक्ष साथियों ने, जैसे हमारे जिलाध्यक्ष कानपुर देहात श्याम सिंह भदौरिया ने अपने अरुण पाठक जी MLC महोदय हैं, उनसे मुलाकात करके धन्यवाद दिया। जितने लोग हमारे धन्यवाद दे रहे हैं, सोनभद्र के साथियों ने किया, मुरादाबाद के साथियों ने किया, मैनपुरी के साथियों ने किया, अलीगढ़ के साथियों ने किया, बिजनौर के साथियों ने, सहारनपुर के साथियों ने, जितने भी साथियों ने हमारे माननीय गणों को धन्यवाद दिया, आभार प्रकट किया, सीतापुर के साथियों ने, सबको हम धन्यवाद देते हैं। इसी तरह से कल के बाद, बस कल एक अच्छा डिसीजन हम लोगों के लिए आ जाए, ये हमें आशा है, विश्वास है, पूरा भरोसा है। उसके बाद फिर हम लोग पूरे प्रदेश में सरकार के जनप्रतिनिधियों का स्वागत सम्मान करेंगे और अपने भविष्य को लेकर के जो भी डिसीजन होगा उसको लागू करवाने के लिए पूरी तरह से उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन के एक एक पदाधिकारी उसमें सहयोग करेंगे। और जैसे कि पूर्व से भी हमारे संगठन में एक एक व्यक्ति का महत्व है, बस समय के अनुसार कोई कम निकल पाता है, कोई ज़्यादा निकल पाता है, जो ज़्यादा निकल जाता है वो ज़्यादा मेहनत कर लेता है, बस यही सब है। बाकी कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग साथ रहकर हम लोग सहयोग कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और आप लोग देख भी रहे हैं कि उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन के अलावा कहीं कोई आदमी शिक्षा मित्र हित में काम नहीं कर रहा है। आपके ये भाई लगातार जब से लगे हैं, जब से मेहनत शुरू किए हैं, तब से आज तक घर नहीं बैठे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। आज भी रात में निकलना है, निकलेंगे, पहुंचेंगे पूरी उम्मीद के साथ, पूरी आशा के साथ। और कल प्रयागराज में ईश्वर से प्रार्थना है कि हम लोगों के लिए जो भी डिसीजन हो, अच्छा डिसीजन हो जाए और हमें पूरी उम्मीद है कि डिसीजन होगा। बाकी सरकार का क्या मत है सरकार जानेगी, लेकिन हमें उम्मीद है कि कल हमारे लिए एक अच्छा दिन बन करके आएगा। और हमारे साथ साथ 8 लाख संविदा कर्मियों के लिए भी जिस तरह से जानकारी मिली है तो वो व्यवस्था वहाँ पर बन सकती है। आप सभी साथियों को इतनी रात में करीब 1700 लोग, 1700 लोग हमारे साथ जुड़े हैं। मैं सबको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ और आप सबसे आशीर्वाद चाहता हूँ कि जिस मिशन में हम लोग चले हैं उसमें कामयाब हों और एक विजय आप लोगों के लिए लेकर के लौटें, ऐसा हमें अपेक्षा है। आप सबका आशीर्वाद ही हमारी ताकत है, हमारे लिए संबल है और आप सबका प्यार हमको आगे चलने के लिए मजबूर करता है, हम लोगों को मजबूत करता है। पूरा उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ का एक एक साथी जिंदाबाद, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन जिंदाबाद। जय हिंद,
जय भारत, जय शिक्षा मित्र साथियों। जरूर कल एक दिन हमारे लिए अच्छा बन करके आए, यह हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। सुरेंद्र कुमार जी नमस्कार, आरपी देवरिया जी नमस्कार, शिवलाल जी नमस्कार, विनोद कुमार जी नमस्कार, श्रवण जी नमस्कार, राजेश सिंह जी नमस्कार, सभी साथियों को नमस्कार। और आप सबसे अजय जी हमारे पहुंच गए, हर हर महादेव कर रहे हैं, लाइव देख भी रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हरीश बाबू जी, नीलम भारती जी नमस्कार, निधि चौरसिया जी नमस्ते, राजा पांडे जी नमस्कार, अध्यक्ष जी भी हमारे पहुंचने वाले हैं, उनके साथ भी प्रदेश कमेटी के पदाधिकारी हैं और हम लोग भी सुबह तक पहुंच जाएंगे। आप सबका आशीर्वाद और प्यार इसी तरह मिलता रहे। अपने सभी साथियों तक यह वीडियो अवश्य शेयर कर दें, जिससे इधर उधर की जो बातें चलती हैं उन बातों से वह परेशान ना हो, क्योंकि अभी इसी में से कुछ चीज़ें काट करके अलग अलग वीडियो लोग बनाएंगे। उनसे बचिए और सही जानकारी को प्राप्त करें। विवेक सिंह परिहार प्रयागराज से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। सुनील तिवारी जी नमस्कार, जितने भी हमारे प्रयागराज के साथी हैं सबको प्रणाम। आपकी पावन धरा पर उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन के पदाधिकारी पहुंच रहे हैं और आपकी पावन धरा से हम 1.5 लाख शिक्षा मित्रों का भविष्य सुधरे, ऐसी आशा विश्वास के साथ धन्यवाद, आभार, प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा मित्र।